हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूं एक नया प्रोजेक्ट जो कि ये पूरी तरह से हमारा सीड ड्रायर के लिए। जो सीड होते हैं फ्रेंड, जो हम खेत में जो सीड्स बोना चाहते हैं वो सीड्स को ड्राई करना बहुत जरूरत है। अगर उसमें मॉइस्चर रह गया तो आपके आने वाले जो क्रॉप्स होती है वो डैमेज होने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। दैट्स वाई उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट मॉडल ही यहाँ पे बना लिया है। आप देख सकते हो पूरा प्रोजेक्ट मॉडल का सेटअप है। इस सेटअप में यहाँ पे ऊपर से हम सीड डालेंगे और ऑटोमेटिकली सीड ड्राई होकर इधर से निकलने वाले। तो फ्रेंड, इसमें किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज किया होता है वो आपको मैं थोड़ा इन डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है तो ये किस प्रकार से बनाया हुआ है उसका टेक्नोलॉजी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका जो टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, तो ये हमारा रास्पबेरी पाई के ऊपर ये जो पीको का आपको यहाँ पे रास्पबेरी पाई का मॉडल दिख रहा होगा जिसमें नियर अबाउट 28 पिन जीपीआई हमें मिल जाते हैं। सो ये जो जीपीआई जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन जो इसमें होती है तो उनको हमने हमारे सेंसर्स लगा लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा एक टेम्परेचर सेंसर अंदर लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने जो लगाया हुआ है वो हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर है। और फ्रेंड्स, ये सारे हमने इसको जोड़ दिए हुए। सो ये अंदर के यानी फर्नेस के अंदर है, यानी सीड जब बन रहा है तो उसका जो टेम्परेचर हमें लेना है तो उसका डेटा हम इसको देंगे। और पैरेलली यहाँ पे भी मैंने कोई सेंसर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो सेंसर्स है मैं आपको बताना चाहूँगा ऊपर में जो लगे हुए वो एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए हमने ये लगाए हुए। कोई हमारे इस प्रकार के टेम्परेचर सेंसर LM35, इधर हमने लगाया हुआ हमारा जो ह्यूमिडिटी मॉडल है वो भी हमने इसमें ऊपर में भी लगाए हुए। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा देखेंगे इसका किस प्रकार से इंटरेस्ट में सर्किट्स होता है। तो ये जो है ये पीसीबी जो हमने बनाया है ग्लास इपॉक्सी का पीसीबी इसमें लगाया हुआ है। ओके, और इसमें सारे जो कंपोनेंट लगे हुए तो इसे हमें नियर अबाउट 012 का एक ट्रांसफार्मर लगने वाला था। सो दैट्स व्हाई मैंने 012 का एक ट्रांसफार्मर ले लिया हुआ है। और इस 012 के ट्रांसफार्मर को जब मैं 230 वोल्ट एसी दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट एसी मिलेगा। उसको डीसी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर डाला हुआ है। ये ब्रिज रेक्टिफायर इस 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में बदल देगा। और इसमें जो छुपे हुए जो हमारे एसी कंपोनेंट्स होते हैं उसे निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर का यूज किया हुआ है, जो कि एक फिल्टर कैपेसिटर मेरा 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का मैंने लिया हुआ है। और दूसरा मैंने लिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड का, जो कि हमें 25 वोल्ट तक फिल्टर करके दे सकता है। सो इस प्रकार से ये सारा फिल्टरिंग हो जाएगा। ये फिल्टरिंग प्रोसेस के बाद में हम इस 7812 जो हमारा है इसको हमने इसको अलग इनपुट दिया हुआ है। इस 7812 जो है 7812 हमारा 12 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर ऐसी है ताकि इसको कांस्टेंट 12 वोल्ट तक रख सके। और आगे मैंने लगाया मेरा 7805 4.5 से 18 वोल्ट तक वोल्टेज लेता है और 5 वोल्ट में हमें बदल के देता है। तो यहाँ से निकलने वाली सीधी पिंस हम इसको देने वाले 5 वोल्ट, यानी ये जो हमारा रास्पबेरी पाई है इसके वीसीसी ग्राउंड को ऐसे 5 वोल्ट मिल जाएगा और एक काम करने के लिए एबिलिटी का बन जाएगा। देन नो फ्रेंड्स, ये जो पूरा पीसी बना हुआ है इसमें ये जो लाइन चल रहे हैं तो ये जो ये हमारा वीसीसी का लाइन है और हमारा ग्राउंड का लाइन है। वीसीसी यानी 5 वोल्ट वीसीसी और ग्राउंड हम यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट का दे सकते हैं। सो यहाँ से जो आने वाले सिग्नल है रास्पबेरी पाई का, आपको एक खासियत बताना चाहूँगा कि रास्पबेरी पाई जो होता है ये हमारा जो पीको है तो पीको में और जो पाई 4 है उसमें क्या थोड़ा सा बदलाव है वो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो रास्पबेरी पाई जो है हमारा जो पीको जो है और पाई 4 जो है तो पाई 4 5 वोल्ट के भी सिग्नल हमें दे सकता है, लेकिन पीको 3.3 वोल्ट के सिग्नल देगा। तो ये 3.3 वोल्ट के जो आउटपुट से हमको इसके लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टराइज सर्किट्स बनाने पड़ते हैं। सो ट्रांजिस्टराइज सर्किट्स मैंने उसके लिए यहाँ पे बना लिए हुए हैं और उससे मैं मेरे रिले ट्रिगर कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जीपीआईओ पिन जो है तो इसको आने वाले जो सिग्नल्स है ये मेरा पहला ह्यूमिडिटी सेंसर्स का, ये दूसरा टेम्परेचर सेंसर्स का, ये मेरा दूसरे ह्यूमिडिटी सेंसर्स का और दूसरे टेम्परेचर सेंसर्स का मैं यहाँ पे डेटा ला चुका हूँ और डेटा को प्रोसेस कर चुका हूँ। इसके साथ में मैंने मेरा जो इनबिल्ट वाईफाई मॉडल है वो भी इसमें काम में लगा दिया है और उससे इसका काम करवाया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका सारा इंटरनल सर्किट्स मैंने आपको बता दिया हुआ है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से समझ गया होगा। और देन यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा एक बहुत मोटा सा रिले यानी नियर अबाउट 40 एम्प्स का रिले मैंने लिया हुआ है। और इस 40 एम्प्स के रिले को इस प्रकार के जो 4 स्क्वायर mm के मैंने वायर्स लगाए हुए हैं, अंदर का सर्किट थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि ये वायर्स कहाँ पे गए हुए, तब आपको थोड़ा समझेगा। तो चलो चलते इसके थोड़े अंदर के पार्ट्स की ओर। तो फ्रेंड्स, हुपर्स पे लगे हुए सेंसर थोड़े निकाल लेता हूँ आपके लिए और बताता हूँ इसके अंदर किस प्रकार से माल है। तो हुपर्स में हम हमारे सीड्स डालने वाले हैं और ये जो है अंदर अब हम जा रहे हैं। तो आप अंदर देख सकते हो कि अंदर इसमें किस प्रकार से काम हुआ है। तो आपको यहाँ पे नज़र दिखाई देगा कि यहाँ पे हमने एक कॉइल लगा लिया हुआ है, ये कॉइल है हमारा लगाया हुआ। यहाँ पे हमने एक फैन लगा हुआ है और एक सीड्स का अरेंजमेंट्स अंदर करवा के रखा हुआ है ताकि सीड्स इसमें से अच्छी तरह से आगे आगे जा सके। तो फ्रेंड, इस प्रकार से थोड़ा ऊपर से थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर से मैं इसको फिर से लगा देता हूँ। आपको समझ गया होगा कि इस प्रकार से काम हो रहा है और अंदर इस सेंसर जो उसके अंदर लगे हुए हैं। और फिर इस प्रकार के जो कॉइल्स मैंने आपको बताए थे अंदर के, यानी जो कॉइल्स यहाँ पे मैंने आपको बताए, इस कॉइल को कंट्रोल्स करने के लिए जो कॉइल्स आपको यहाँ पे नजर दिखाई दे रही होगी, इस कॉइल्स को कंट्रोल्स करने के लिए हमें इस प्रकार के रिले का यूज करना होगा, जो कि हमने यहाँ पे 40 एम्प्स के रिले के माध्यम से इस कॉइल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट बता चुका हूँ। तो चलो चलते हैं इसके वाले डेमोन्स्ट्रेशंस की ओर। तो फ्रेंड्स, ये देखो इस प्रकार के जो सीड्स होते हैं, ये जो सीड्स आपको दिख रहे होंगे
तो इस प्रकार के सीड्स को हम इसमें डालेंगे ऊपर्स में। जब ये ऊपर्स में जाएगा तो अब हम यहाँ से उसका पूरा स्टेटस हमको दिख रहा है। ये जो मैं IoT के ऊपर इसको पूरा ले चुका हूँ फ्रेंड्स, आपको उसका ह्यूमिडिटी दिख रहा है सेंसर 1 का कितना है, उसका आपको टेम्परेचर दिख रहा है कितना है सेंसर 1 का, सेंसर 2 का। यानी अभी अंदर के जो कॉइल्स वगैरह हमने ऑन किए हुए, तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ से जो टॉगल स्विच से स्टेटस को ऑन करवा रहा हूँ, तो आपको इसका फैन यानी ब्लोअर ऑन नज़र दिखाई देगा, उसका आवाज़ भी आपको आ रहा होगा। मैं अभी इसमें के साथ में हीटर भी ऑन करवा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स हीटर्स और ये ऑन करने के बाद में, तो फ्रेंड इस प्रकार से अभी ये सब हमारा ऑन हो चुका है। मैं आपका पूरी तरह से मैं आपको ये ऑन करके दिखा रहा हूँ। ऊपर से मैंने सीड्स भी डाल दिए हुए। अब आप देख सकते हो कि बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है, लेकिन अंदर का एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे 52 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, आपको नज़र दिखाई देगा। ओके, ऑफ भी करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड इस प्रकार से मैं आपको पूरी जो सिस्टम से बता चुका हूँ, सीड्स डाल चुका हूँ, सीड्स के अंदर किस प्रकार से उसमें प्रोसेस हो रहा है, उसका टेम्परेचर में मैंने आपको बता दिया था। अभी मेरे सिस्टम्स मैंने ऑफ कर लिए हुए यहाँ पे, है ना, ताकि ज़्यादा देर तक अगर ये चल जाती है। देखो मैं यहाँ पे भी ऑन इसको कमांड दे चुका हूँ फिर से, तो ऑन हो चुका है हमारा फैन। हीटर से ऑन करना चाहोगे तो हीटर भी फिर से ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये सारा जो है हम इसको मॉनिटर करवा रहे हैं, और मॉनिटर करके हमें समझा है कि ये काम कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दिख रहा होगा। आशा करता हूँ कि IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स आपको अगर बनाने होंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।